एक पिता की दर्द भरी कहानी। यह कहानी एक ऐसे बाप की है जिसे उसके खुद के बेटे ने छोड़ दिया है। एक बार मैं बस स्टैंड में बैठकर बस का इंतज़ार कर रहा था। बस को आने में देर थी। मैं इधर उधर देखने लगा। मौसम बहुत सुहाना था। तभी मेरी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह आदमी सड़क पार कर रहा था। वह अंधा तो नहीं था। उसके दाहिने तरफ से एक ट्रक फुल स्पीड से आ रहा था। मैं दौड़कर गया और उस बूढ़े आदमी को अपनी ओर खींच लिया। उस बूढ़े आदमी का एक्सीडेंट होते होते बचा। मैंने उस आदमी को एक कोने में बैठाया और पानी पिलाया। तभी मैंने उस आदमी से पूछा, आप ऐसे बिना इधर उधर देखे सड़क क्रॉस क्यों कर रहे थे? तभी उस बूढ़े आदमी ने जो कहा वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे पता था कि उस ओर से गाड़ी आ रही है। मैं आत्महत्या करना चाहता था। तभी मैंने उनसे पूछा, आप मरना क्यों चाहते हैं? आपको क्या तकलीफ़ है? शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। तभी बूढ़े आदमी ने जो कहा वह सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं इसलिए मरना चाहता हूँ क्योंकि मैं सबके लिए बोझ बन गया। इस धरती पर बोझ का क्या काम? इससे अच्छा तो मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊँ। तभी मैंने गहरी सांस लेते हुए पूछा, आपको बोझ कौन समझता है? आप तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तभी बूढ़े आदमी ने इमोशनल होकर कहा, दूसरों के अच्छे लगने से क्या होता है? मेरे अपने बच्चे तो मुझे धरती का बोझ समझते हैं। मेरा अपना खुद का बेटा मुझे बोझ समझता है। उससे मेरा खर्चा उठाया नहीं जा रहा है। मेरी पतोहू से मेरा रोटी बनाया नहीं जाता। सब सोचते हैं कि मैं कब उनसे दूर हो जाऊं। तुम्हें पता है मेरी पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे थे। हमने कितनी कोशिश की, कितने डॉक्टरों को दिखाए, रोज़ अलग अलग मंदिर जाकर दुआ मांगते कि हमें एक बच्चा हो जाए। कितने यज्ञ करवाएं, कितने पंडितों को दान दिए, भंडारे खिलाएं। बहुत तपस्या के बाद मेरी पत्नी गर्भवती हुई। जब बच्चे के जन्म लेने की बारी आई तब भी उसने मेरी पत्नी को बहुत कष्ट दिया। मेरी पत्नी को 3 दिन पहले से ही पेट दर्द होने शुरू हो गए। मैं उसे हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर ने कहा, अभी 2 दिन टाइम है, 2 दिन के बाद ही बच्चा बाहर आएगा। मेरी पत्नी 3 दिन लगातार दर्द सही, लेकिन उसने हार नहीं माना। आखिरकार जब डिलीवरी का दिन आया तो डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा, सिचुएशन बहुत गंभीर है। हम माँ और बच्चों में से किसी एक को बचा सकते हैं। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक तरफ थी मेरी बीवी जिससे मैं बहुत प्यार करता था, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी साथ दिया, और दूसरी तरफ मेरा होने वाला बेटा जिसे पाने के लिए हमने बहुत तपस्या की। मुझे बीवी और बच्चे में से किसी एक को चुनना था। मैंने बहुत सोचा। मैं डॉक्टर को बोलना चाहता था कि आप बच्चे को बचाओ, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि मैं मेरी पत्नी को बचाऊं। मैंने अपनी दिल की सुनी और डॉक्टर को कहा, डॉक्टर आप माँ को बचाइए, बच्चे को मरने दीजिए। डॉक्टर ने तो माँ को बचाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा भी बच गया। माँ और बच्चे दोनों बच गए। पता नहीं क्या हुआ, डिलीवरी के 2 घंटे बाद मेरी पत्नी बेहोश हो गई और उसे होश ही नहीं आया। डॉक्टर ने कहा इनकी डेथ हो चुकी है। उसकी माँ मर गई। उस हरामजादे बच्चे को जन्म देकर वह खुद मर गई। कितनी परेशानी के बाद हमने उसको पाया था। उसको मैंने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। धीरे धीरे वो बड़ा होता गया। मैं उससे अच्छे स्कूल में भेजने लगा ताकि वह बड़ा होकर बड़ा आदमी बने, पढ़ लिख कर कुछ नाम कमाए। बड़े होने के बाद भगवान की कृपा से उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई। जॉब लगने के कुछ महीने बाद उसने शादी कर ली। शादी के बाद कुछ सालों तक हम खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन जब उसका खुद का एक बच्चा हुआ, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा तो खर्चा भी बढ़ने लगा। खर्चा बढ़ने के कारण वे लोग मुझे बोझ समझने लगे। मैं कुछ भी कहता तो मेरा बेटा कहता, रहने दीजिए पिताजी, यह सब आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं समझेंगे ये सब बोलकर मुझे इग्नोर करता। उस वक्त मेरा दिल बहुत रोता था। पुतहू के बारे में क्या कहूँ, वो तो मेरी खुद की औलाद थी ही नहीं, तो मैं उसके ऊपर कुछ उम्मीद नहीं कर सकता था। सारा दिन मुझे ताना मारती, चाय मांगता तो चाय देने से मना कर देती। आज मेरे बेटे ने सारी हदें ही पार कर दी। आज मेरे हाथों से एक प्लेट का टूट गया। मेरे बेटे ने कहा, यह क्या कर दिया पिताजी आपने बिट्टू की प्लेट क्यों तोड़ दी? आप तो जानते हैं कि यह बिट्टू का फेवरेट प्लेट है, इसके बिना बिट्टू खाना नहीं खाएगा। आप हमारी नज़रों से कहीं चले क्यों नहीं जाते हैं? बोझ बन गए हैं आप हमारे लिए। ये बात उसने बहुत गुस्से से कही। ये बात सीधे मेरे दिल पर लगी और मैं सुसाइड करने चला आया। पता नहीं आजकल के बच्चे माँ बाप के बारे में क्या सोचते हैं।
उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमने उनके लिए कुछ नहीं किया है। ऐसे बेटे भगवान किसी को ना दे। यह बोलकर वह बूढ़ा आदमी रोने लगा। तभी मैंने उस आदमी से कहा, आप नहीं जानते लेकिन मैं एक अनाथ हूँ। मुझे माता पिता का प्यार कभी नहीं मिला। मैं अभी भी मेरे घर में अकेले रहता हूँ। क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे? कुछ देर तक सोचने के बाद वह आदमी मेरे साथ घर आने के लिए तैयार हो गया। मैं उन्हें अपने घर ले आया और हम दोनों एक साथ मेरे घर में रहने लगे। मैं उन्हें प्यार से पापा कहने लगा। कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।